नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे एनिमेटेड पंडित जी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम महत्वपूर्ण जीवन के विषयों और आपसे जुड़ी हुई समस्याओं पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसका असर हम सभी के जीवन पर पड़ता है, और वह है ओवरथिंकिंग। लेकिन हम इसे अध्यात्म और ज्ञान के एक अद्भुत स्रोत भागवत गीता के दृष्टिकोण से समझेंगे। ओवरथिंकिंग यानी अत्यधिक विचार करना वास्तव में एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम अपने विचारों में उलझ जाते हैं। हम किसी एक समस्या या परिस्थिति का इतना अधिक पुनर्विचार करते हैं कि वह हमारी मानसिक शांति को छीन लेती है। चिंताएं हमारे मन को अंधकार में डाल देती हैं और हमें असहाय महसूस कराती हैं। पहले आइए बताते हैं कि ओवरथिंकिंग का असली मतलब क्या है। ओवरथिंकिंग का अर्थ है किसी विषय पर अत्यधिक और निरंतर चिंतन करना। जब हम छोटी सी समस्याओं को लेकर बड़े बड़े विचारों में खो जाते हैं, तब उस स्थिति को ओवरथिंकिंग कहा जाता है। यह आदत हमारे लिए मानसिक तनाव का कारण बनती है और हमारे कार्यों में बाधा डालती है। आपने अवश्य सुना होगा, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर हम सकारात्मकता की बजाय चिंताओं और शंकाओं में उलझे रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की दिशा में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भगवद गीता में श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण संदेश है, विहाय कामान यह सर्वान पुमाश्चरेत सस्वरत। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को छोड़कर अपने मन को नियंत्रित करता है, वह सच्चे अर्थ में स्वतंत्र होता है। यही वह विचार है जो हमें ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। दूसरे शब्दों में, जब हम अपने विचारों को संकुचित करते हैं और उन पर नियंत्रण पाते हैं, तब हम अपने मन की स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। ओवरथिंकिंग तभी खत्म होती है जब हम अपने इच्छाओं और चिंताओं पर विजय प्राप्त करते हैं। अब हम समझते हैं ओवरथिंकिंग का चक्र कैसे शुरू होता है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, जैसे कि पेशेवर समस्याएं, व्यक्तिगत रिश्ते या भविष्य के बारे में चिंताएं, हम उस पर विचार करना शुरू करते हैं। हमारी चिंताएं उस समस्या के बारे में बढ़ने लगती हैं। अक्सर हम बिना किसी समाधान के ही उन मुद्दों के बार बार विचार करते रहते हैं, जिससे समस्या और भी जटिल होती जाएगी। जैसे जैसे वक्त बीतता है, हमारा मानसिक तनाव बढ़ता है और हम निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। भागवत गीता में कृष्ण ने ज्ञान की शक्ति के बारे में बताया है। ज्ञान से हम अपने निर्णय और सोच में स्पष्टता पा सकते हैं। इसलिए ओवरथिंकिंग से बाहर आने का पहला कदम है ज्ञान को प्राप्त करना। भागवत गीता हमें कई रणनीतियां बताती है जो हमें ओवरथिंकिंग से उबारने में मदद करती हैं। सबसे पहले है ध्यान। ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। याद रहे, शांति उस आदमी के अधिकार है जो अपने मन को नियंत्रित करता है। दूसरी रणनीति है कर्म करने में विश्वास रखें, फल की चिंता मत करें। इस सिद्धांत के अनुसार हमें अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि परिणाम पर। जब हम अपने कार्यों में लगे रहते हैं, तब हमारे मन से ओवरथिंकिंग की निरर्थक विचारधाराएं निकल जाती हैं। आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ते हुए हमें समझना चाहिए कि हमारा मन हमें वही देता है जो हम उसे देते हैं। एक सकारात्मक दृष्टिकोण, नियमितता और ध्यान अभ्यास हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। हमारी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन हम जैसे उसे संभालते हैं, वही सबसे महत्वपूर्ण है। संकट के समय में शांत दिमाग से हमें सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। अब चलिए हम कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए आपने किसी परीक्षा में अच्छा नहीं किया। ओवरथिंकिंग उन्हें याद करने में लग जाती है, क्यों नहीं किया, अगर यह हुआ होता तो।
इस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ने का समय भी बर्बाद करते हैं। इसलिए गीता का संदेश याद रखें, अपने अनुभव से सीखें और आगे बढ़ें। विफलता आपके लिए एक नई शुरुआत है, न कि एक अंत। याद रखें, ओवरथिंकिंग केवल हमें सीमित करती है। अपने विचारों पर नियंत्रण करें और उन्हें सकारात्मक दिशा दें। यही गीता का सच्चा संदेश है।